विश्व इतिहास में दूसरा वीडियो ये हम देख रहे थे। पिछले वीडियो में आप लोगों ने पुनर्जागरण काल देखा और धर्म सुधार आंदोलन देखा। इस वीडियो में आप अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम देखेंगे या अमेरिकी क्रांति देखेंगे, द अमेरिकन रिवॉल्यूशन। पहले लूसेंट बुक से देखते हैं, फिर उसके बाद में अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम देखेंगे। देखिए, अमेरिका में पहले लूसेंट बुक से देखते हैं। अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव जेम्स प्रथम के शासनकाल में डाली गई। अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इंग्लैंड के शासक जॉर्ज तृतीय थे। मतलब जेम्स प्रथम के शासनकाल में औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव पड़ी और जिस समय अमेरिका का स्वतंत्रता का आंदोलन हुआ उस दौरान इंग्लैंड के शासक जॉर्ज तृतीय थे। रेड इंडियन अमेरिका के मूल निवासी थे। रेड इंडियन अमेरिका के मूल निवासी थे। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 ईस्वी को मिली। 4 जुलाई 1776 ईस्वी को मिली। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा नैसर्गिक अधिकार यानी नेचुरल राइट्स के सिद्धांतों पर आधारित थी। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ। इस संधि के अनुसार ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका के 13 अंग्रेजी उपनिवेशों की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली। इस संधि के अनुसार ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका के 13 अंग्रेजी उपनिवेशों की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था। फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध अमेरिकी स्वतंत्रता में भाग लिया था। किसके नेतृत्व में? लफायते। फ्रांसीसियों ने मदद की थी अमेरिका की। सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड की काफ़ी आर्थिक क्षति हुई थी। इस क्षतिपूर्ति हेतु तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट पारित किया, जिसके अनुसार सभी अदालती कागजों, अखबारों आदि पर 20 सीलिंग का स्टाम्प लगना अनिवार्य था। 1767 में ब्रिटिश संसद ने कागज, सीसा, चाय एवं रोगन जैसे उपभोक्ता वस्तुओं पर भी कर लगाया। उपनिवेशवासियों ने इन करों का व्यापक विरोध किया तथा सैमुअल एडम्स ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ये किसने नारा दिया? सैमुअल एडम्स ने। जब सीसा, कागज, चाय एवं रोगन जैसी चीज़ों पर कर लग गया तब ये नारा दिया गया। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच में हुआ था 1756 से 1763 तक। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपनिवेशवासियों ने स्वाधीनता के पुत्र एवं स्वाधीनता की पुत्रियां नामक संस्थाएं बनाई जो ब्रिटिश सरकार की कार्रवाइयों का विरोध करती थी। स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता की पुत्रियां। 1776 में टॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन मेंस प्रकाशित हुई। टॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन मेंस प्रकाशित हुई। इसमें अत्यंत प्रभावशाली एवं उत्तेजक शैली में स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल दिया। टॉमस पेन ने राइट्स ऑफ मैन की भी रचना की। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक जॉर्ज वाशिंगटन था, जो बाद में अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति बना। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण बोस्टन की चाय पार्टी थी, जो 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को हुई थी। इसी घटना से अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ। इस घटना का नायक सैमुअल एडम्स था और इसी सैमुअल एडम्स ने नारा दिया था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। 5 सितंबर 1774 को 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशीय सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें ब्रिटिश कानूनों का विरोध
तथा व्यापार के बहिष्कार का निर्णय हुआ। 18 अप्रैल 1775 को ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेशवासियों के बीच लेंग्सिगटन में प्रथम संघर्ष हुआ। 4 जुलाई 1776 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशीय सम्मेलन हुआ, जिसमें टॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया गया। 4 जुलाई 1776 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशीय सम्मेलन हुआ, जिसमें टॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया गया। प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई। इसे ही आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना भी सर्वप्रथम अमेरिका में हुई। संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में 1789 में लागू हुआ, जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला तथा उत्तराधिकार कानून को न्यायसंगत बनाया गया। माटेस्कू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को मान्यता मिली। माटेस्कू 1781 में उपनिवेशी सेना के सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन का सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस था। 1781 ईस्वी में अमेरिका विश्व का पहला देश था जिसने मनुष्यों की समानता तथा उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की। अमेरिका में दासों के आयात को 1808 ईस्वी में अवैध घोषित किया गया। 1808 ईस्वी में अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति 1860 ईस्वी में हुए। अमेरिका में गृहयुद्ध की शुरुआत 12 अप्रैल 1861 ईस्वी में दक्षिणी एवं उत्तरी राज्यों के बीच हुई। गृहयुद्ध 12 अप्रैल 1861 ईस्वी में दक्षिण एवं उत्तरी राज्यों में हुई। दक्षिणी राज्य दासता के समर्थक एवं उत्तरी राज्य उसके विरोधी थे, इसीलिए 12 अप्रैल 1861 में गृहयुद्ध हुआ। अमेरिकी गृहयुद्ध की शुरुआत दक्षिणी कैरोलिना राज्य से हुई। इसी युद्ध के फलस्वरूप ही दास प्रथा का अंत हुआ। कैरोलिना राज्य 1 जनवरी 1863 ईस्वी को अब्राहम लिंकन 1 जनवरी 1863 ईस्वी को अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया। प्रजातंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, ये परिभाषा अब्राहम लिंकन ने ही दी है। जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए। अब्राहम लिंकन की हत्या जॉन विल्कीज ब्रूस नामक व्यक्ति ने 14 अप्रैल 1865 ईस्वी को कर दी। जॉन विल्कीज ब्रूस। अमेरिकी गृहयुद्ध की समाप्ति 26 मई 1865 ईस्वी को हुई। 26 मई 1865 ईस्वी को हुई। अमेरिका फिलोसफिकल सोसाइटी की स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। फिलोसफिकल सोसाइटी की स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन की थी। तो ये तो लूसेंट से हुआ अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम या अमेरिका की क्रांति। किरण बुक में देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं अमेरिकी क्रांति। देखिए 18वीं शताब्दी की एक और महान क्रांति अमेरिकी क्रांति थी। इसके परिणाम महत्वपूर्ण एवं व्यापक थे। इस क्रांति के पश्चात अमेरिका स्वतंत्र हुआ और आज वह विश्व के सबसे शक्तिशाली, धनी और औद्योगिक रूप से उन्नत राष्ट्रों में अग्रणी है। कारण क्या थे अमेरिकी क्रांति के? देखिए, प्राचीन औपनिवेशिक पद्धति या व्यापारिक पद्धति दमनकारी थी। ये भी एक कारण था। दूसरा, अमेरिका के औपनिवेशिक राज्य बहुत समय तक यह स्थिति नहीं सह सके। इनका स्वाभाविक परिणाम युद्ध हुआ। तीसरा कारण ये था, इंग्लैंड सरकार द्वारा नियुक्त उपनिवेशों के गवर्नर और प्रशासक सामान्यतः सैनिक अधिकारी होते थे, जिससे ये राज करने का ज़्यादा इनको अनुभव नहीं था। और अमेरिका में इस्पात और ऊनी वस्त्र का निर्माण सीमित या पूर्णतः बंद था, ताकि इस माल के ब्रिटिश निर्माताओं से स्पर्धा ना हो। तो इसलिए भी दमन कर रहे थे, इसलिए भी गड़बड़ हुआ। उपनिवेशों के आयात, निर्यात और विनिर्माण पर ये सारे प्रतिबंध वहाँ के लोगों के लिए असहाय थे, अतः औपनिवेशिकों के विद्रोह का मुख्य कारण बनने में ये काफ़ी आगे थे।
अगली हेडिंग है बोस्टन की टी पार्टी। औपनिवेशिकों को शांत करने के लिए लॉर्ड नॉर्थ ने टाउनसेंड द्वारा लगाए गए सभी कर चाय के कर को छोड़कर हटा लिए थे। लॉर्ड नॉर्थ ने, और कर किसने लगाए थे? टाउनसेंड ने। तो वो सब हटा लिए चाय का कर छोड़कर। अमेरिकियों को सीधे ही भारत से भी चाय आयात करने की अनुमति थी, जिस पर इंग्लैंड में ड्यूटी नहीं दी जाती थी, परंतु अमेरिका में आयातित चाय पर 3 पेन प्रति पाउंड के हिसाब से ड्यूटी ली जाती रही। यही ड्यूटी लगाने पर भी चाय पहले से सस्ती थी। वस्तुतः यह ड्यूटी केवल यह बताने के लिए ली जा रही थी कि ब्रिटिश सरकार को उपनिवेशों पर टैक्स लगाने का अधिकार है। उपनिवेश ब्रिटिश सरकार की चाल को समझ गए। वे टैक्स की अपेक्षा ब्रिटिश सरकार के उपनिवेशों पर टैक्स लगाने के अधिकार के विरोधी थे। अतः जब 16 दिसंबर 1773 को चाय के जहाज बोस्टन के बंदरगाह पर आकर लगे, तो कुछ औपनिवेशिकों ने रेड इंडियनों के वेश में 340 पेटी चाय समुद्र में फेंक दी। 16 दिसंबर 1773 को। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी कहते हैं। 4 जुलाई 1776 ईस्वी को वह ऐतिहासिक स्वतंत्रता की घोषणा की गई, जिसके अनुसार 13 उपनिवेशों ने ग्रेट ब्रिटेन की अधीनता समाप्त कर दी। इस घोषणा के साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास का श्री गणेश हुआ। यह एक अति महत्वपूर्ण घटना थी। यह घोषणा पत्र वर्जीनिया के टॉमस जॉफर्स ने तैयार किया था। ये घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? वर्जीनिया के टॉमस जॉफर्स ने तैयार किया था, और कुछ सुधारों के बाद कांग्रेस ने इसे स्वीकार किया था। इसने घोषित किया कि सभी मनुष्य जन्म से समान हैं। वर्ष 1775 ईस्वी में लैंकिंगटन में प्रारंभ हुआ यह युद्ध 8 वर्ष तक चला। गृह युद्ध जो हुआ, रूस, डेनमार्क और स्वीडन ने 1780 ईस्वी में एक सैनिक तटस्थ परंतु अंग्रेज द्वारा उत्तेजित किए जाने पर युद्ध की घोषणा के लिए तैयार की स्थापना की जो ग्रेट ब्रिटेन के विरोधी थी। 1781 में ब्रिटिश सेनापति कॉर्नवालिस ने चार्ल्स टाउन और अन्य कई स्थानों पर अधिकार कर लिया, परंतु इसके बाद शीघ्र ही समुद्र पर फ्रांसीसी बेड़े तथा थल पर वाशिंगटन ने उसकी नाकाबंदी कर दी। अंततः इसे आत्मसमर्पण करना ही पड़ा। अब ब्रिटेन के अधिकार में केवल न्यूयॉर्क बचा। अगला हेडिंग है पेरिस की सन 1783। 3 सितंबर 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि में अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध की सीरी हुई। 3 सितंबर 1783 में इसी संधि की मुख्य धाराएं थीं। इंग्लैंड में 13 उपनिवेश यानी संयुक्त राज्य अमेरिका को स्वतंत्रता प्रदान की गई। मिसिसिपी नदी को उसकी पश्चिमी सीमा रेखा मान लिया गया, जबकि ग्रेट लेक उनकी उत्तरी सीमा निश्चित हुई। उनकी पश्चिमी सीमा मिसिसिपी नदी और उत्तरी सीमा ग्रेट लेक। अमेरिका में केवल कनाडा, नोवा स्कोशिया और न्यू फाउंड लैंड के प्रदेश ही अंग्रेजों के पास रह गए। फ्रांस को पश्चिमी द्वीप समूह में स्थित सेंट जूसिया और टोबैगो तथा अफ्रीका में स्थित सेनेगल और गौरी के प्रदेश मिले। फ्रांस को पश्चिमी द्वीप समूह में स्थित सेंट जूसिया और टोबैगो मिले, और अफ्रीका में स्थित सेनेगल और गौरी के प्रदेश मिले। भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्तियां माहे, पांडिचेरी और चंद्रनगर भी उन्हें वापस मिल गए। माहे, पांडिचेरी और चंद्रनगर। इसके अतिरिक्त न्यू फाउंड लैंड के मछली के व्यापार में भाग लेने का भी उन्हें अधिकार मिल गया फ्रांस वालों को। स्पेन को अंग्रेजों से मिनारका और फ्लोरिडा मिले। हॉलैंड के साथ पुनर्स्थित के मौलिक सिद्धांत को स्वीकार किया गया
और एक दूसरे के विजय किए हुए प्रदेश वापस कर दिए गए। तो ये तो परिणाम बताए गए। अच्छा, अमेरिकी क्रांति के परिणाम तथा महत्व क्या है? देखिए, अमेरिका बस्तियों के इस सफल विद्रोह का इंग्लैंड पर और सारे संसार पर विशेष प्रभाव पड़ा। मानव जाति के राजनैतिक जीवन को बदलने में यह एक महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हुआ। उसने इंग्लैंड के इतिहास को प्रभावित किया। अगली हेडिंग इसी में है, इंग्लैंड का प्रभाव। यद्यपि अमेरिकी बस्तियों के हाथ से निकल जाने से कुछ समय के लिए अंग्रेजों के मान को धक्का लगा, परंतु अंत में यह क्रांति उनके लिए लाभदायक सिद्ध हुई। उन्होंने अपनी निर्बलताओं और कमियों को अनुभव किया और इनके सुधार करने में जुट गए। उनकी आंतरिक तथा विदेशी नीति में कई परिवर्तन किए गए। अगला पॉइंट है, जॉर्ज तृतीय के स्वेच्छाचारी शासन का अंत। ऐसा अनुभव किया गया कि अमेरिकी युद्ध में हुई पराजय तथा महान हानि का कारण जॉर्ज तृतीय की मूर्खता और उसके मंत्रियों की अयोग्यता है। 1783 ईस्वी तक जॉर्ज तृतीय का स्वेच्छाचारी रूप से शासन करने का प्रयोग पूर्णतः असफल सिद्ध हो गया। तो ये तो इंग्लैंड पे प्रभाव पड़ा। तो ये अमेरिका की क्रांति किरण और लूसेंट दोनों बुक से हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।